हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था डेटा क्या होती है, डेटाबेस क्या होती है और डीबीएमएस क्या होती है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस क्या क्या हैं। कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या होती है। तो कंपोनेंट्स का मतलब है ग्रुप ऑफ आइटम। इसका मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइटम का मतलब क्या होता है कि ऐसे कितने सारे चीज़ें मिलकर एक पर्टिकुलर आउटपुट को डेवलप करते हैं जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। अगर बात करें कार की, तो कार की कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? अगर हम कार की बात करें तो कार की कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? पहला कंपोनेंट जो है इंजन, ठीक है, जो कि सबसे मेन कंपोनेंट है कार के। तो इंजन हो गया, इंजन के बाद उसकी स्टीयरिंग हो गया। अगर स्टीयरिंग की बात करें तो व्हील्स होते हैं, उसके डोर्स होते हैं कार के, सीट्स होते हैं। तो ये सारे चीज़ें मिलकर एक कार को बनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिसको यूज करके हम कार को डेवलप करते हैं। ये एक एग्जांपल था। तो मान लो ये सारे चीज़ें मिलकर एक कार को डेवलप करते हैं। तो ये सारे चीज़ें जो हैं ये कंपोनेंट, इंजन एक कंपोनेंट है, स्टीयरिंग भी कंपोनेंट है, व्हील्स भी कंपोनेंट है। तो ये सारे चीज़ें मिलकर एक कार को डेवलप कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जितने भी सारे चीज़ें मिलकर, ये जितने सारे आइटम्स मिलकर एक पर्टिकुलर आउटपुट को डेवलप करते हैं उसका हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। तो ये हो गया कुछ कार की कंपोनेंट की। इंजन हो गया, इंजन और स्टीयरिंग, व्हील्स, ये सारे चीज़ें मिलकर कार को डेवलप करते हैं। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए कार। अगर हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी मदद से हम डेटाबेस को डिजाइन कर सकते हैं, डीबीएमएस को डिजाइन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम बोलते हैं डीबीएमएस की कंपोनेंट्स को। अगर मैं बात करूं डीबीएमएस की कंपोनेंट्स की, जो पहला कंपोनेंट है वो है सॉफ्टवेयर। ठीक है, कि सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर कैसे यूज होता है डीबीएमएस को डिजाइन करने के लिए, डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए। अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर क्या सेटअप है प्रोग्राम्स कि जो भी हम डेवलप करते हैं उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अगर जावा या सी या सी प्लस प्लस आप कोई भी लैंग्वेज में अपना काम कर रहे हो, कुछ भी आप डेवलप करो, उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर्स। तो सिंपल है, सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है तो जिसकी मदद से हम डेटाबेस को डिजाइन करते हैं। अगर हम बात करें डेटाबेस के सॉफ्टवेयर की, तो पहला सॉफ्टवेयर है वो है MySQL, जो कि बहुत यूज होता है डेटाबेस को डिजाइन करते वक्त। इसकी मदद से हम कर क्या सकते हैं, MySQL की मदद से हम क्या कर सकते हैं, MySQL की मदद से हम डेटाबेस में जो भी ऑपरेशन है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मान लो मेरे को डेटा को कोई अपडेट करना है, तो मैं कुछ इस तरह से अपडेट के नाम की क्वेरीज होगा उसको मैं चला लूँगा तो डेटा अपडेट हो जाएगा। अगर मान लो डेटा को डिलीट करना है तो हम कुछ इस तरह से डिलीट की कमांड होगी, उसको हम अगर यूज कर रहे हैं तो जो भी डेटा होगा डिलीट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ MySQL की मदद से हम मल्टीपल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाएंगे डेटाबेस के अंदर। तो कुछ इस तरह से MySQL काम करता है। अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, जो पहला है फॉक्स प्रो, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि यूज होता है डेटाबेस को डिजाइन करते वक्त। तो दूसरा है हमारा साइबेस, ठीक है, और ओरेकल है। तो ये सारे चीज़ें एक सॉफ्टवेयर हैं, तो इनका अलग अलग काम है। SQL का, MySQL का अलग काम है, फॉक्स प्रो का अलग काम है, साइबेस का अलग काम है, ओरेकल का अलग काम है। ये सारे चीज़ें मिलकर एक पर्टिकुलर चीज़ों को डिजाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस। तो सॉफ्टवेयर पहला कंपोनेंट्स हो गया डीबीएमएस का। जो अगर हम डीबीएमएस की सॉफ्टवेयर की बात करें, MySQL है, फॉक्स प्रो है, साइबेस है, ओरेकल, तो ये सारे जो हैं ये सारे हैं सॉफ्टवेयर्स जिसकी मदद से हम डेटाबेस में अपनी कोई भी ऑपरेशंस हो उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिंपल है, अगर आप चाहते हो डेटाबेस में डेटा स्टोर हो जाए तो स्टोर नाम की एक ऑपरेशन है जिसकी मदद से हम डेटाबेस में अपनी डेटा को स्टोर कर पाएंगे। तो सिंपल है। तो ये था पहला कंपोनेंट्स डीबीएमएस का, जो कि सॉफ्टवेयर। तो जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है हार्डवेयर। तो सिंपल है, हार्डवेयर क्या होती है। अगर मान लो आपने कोई भी एक डेटा को डेवलप करिए, मतलब कोई भी डेटाबेस को डिजाइन करिए, सिंपल है, उस डेटाबेस के अंदर बहुत सारे डेटा होते हैं। उस डेटा को आप कहीं ना कहीं स्टोर करते हो। हम जहाँ पे स्टोर करते हैं वो एक हार्डवेयर डिवाइस होती है, मतलब कोई एक स्टोरेज डिवाइस होगी जहाँ पर हम डेटा को स्टोर करेंगे। सिंपल है, ये हार्ड डिस्क भी हो सकता है, SSD भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जहाँ पर हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं। मान लो आपकी फ़ोन में इमेजेस हैं, ठीक है, इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, कुछ फाइल्स भी हैं, ये सारे चीज़ कहीं ना कहीं डेटा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारे चीज़ों को हम एक मेमोरी कार्ड में स्टोर करते हैं। इमेजेस हो गया, वीडियो जगह, फाइल्स हो गया, जो भी सारी चीज़ें हैं आपके फ़ोन में, तो आप एक मेमोरी कार्ड में स्टोर करते हो या पेन ड्राइव में स्टोर करते हो, कहीं भी स्टोर करते हो। तो जो मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव है, क्या है, एक डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं हार्डवेयर डिवाइस, एक स्टोरेज डिवाइस है जहाँ पर हम डाटा को स्टोर करते हैं। तो सिंपल है, डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए स्टोरेज की डिवाइस होना जरूरी है, क्योंकि डाटा को स्टोर करना जरूरी है। हम जो भी डाटा में काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो डाटा निकल कर आ रहा है वो स्टोर होना जरूरी है, ताकि हम उसको फ्यूचर में देख पाएँ।
तो सिंपल है यहाँ पर। तो डेटा को स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज डिवाइस यूज होता है जिसको हम बोलते हैं हार्डवेयर डिवाइस। तो सिंपल है। अगर हम दूसरी एग्जांपल की बात करते हैं तो कंप्यूटर भी होते हैं। तो इसका क्या काम है डेटाबेस में? अगर मान लो आपको कोई भी क्वेरीज लिखनी है, कुछ भी लिखना है, कहाँ पे लिखोगे? या तो आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, मतलब डेस्कटॉप होना चाहिए, तो लैपटॉप होना चाहिए, ताकि आपकी जो क्वेरीज है आप उसको लिख पाओ। तो सिंपल है, ये तो नहीं आपको फ़ोन में लिख पाओगे, फ़ोन में तो लिख नहीं सकते ना क्वेरीज को। हमको जो डेटाबेस में उसको लिखना है, तो ये दोनों चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सारे चीज़ को हम बोलते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ ए DBMS। स्टोरेज की डिवाइस होनी चाहिए, जैसे कि मेमोरी कार्ड हो गया, हमारे हार्ड डिस्क हो गया, हमारी पेन ड्राइव हो गया, सारी चीज़ होनी चाहिए डेटा को स्टोर करने के लिए। अगर हम चाहते हैं डेटा में कुछ क्वेरीज लिखने के लिए, तो सिंपल हमको कंप्यूटर, लैपटॉप की, डेस्कटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो नेक्स्ट कंपोनेंट है DBMS का, वो है प्रोसीजर। प्रोसीजर का ज़रूरत क्या है? इसका मतलब है इट्स ए सेट ऑफ प्रोसेसेस। इट इज़ ए सेट ऑफ प्रोसेस, कि यहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो कि यूज होते हैं DBMS को डिजाइन करके, डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए। तो सिंपल है, क्या क्या ऐसे प्रोसेस है, क्या क्या रूल्स हैं जो कि यूज होते हैं DBMS को यूज करने के लिए। तो जो पहला रूल है वो है, जो डेटाबेस के अंदर जो भी सारे चीज़ें स्टोर होंगी, जो भी सारे डेटा स्टोर होंगी, उन सारे डेटा के अंदर कोई ना कोई एक रिलेशन होना जरूरी है। मतलब हम सिर्फ रिलेटेड डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो सिंपल है, ये जो पहला रूल है, ये जब भी हम डेटाबेस में काम कर रहे होंगे तो सिंपल डेटाबेस के अंदर सिर्फ रिलेटेड डेटा ही स्टोर होगा, मतलब डेटा के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना जरूरी है। तो सिंपल है, पहला रूल हो गया। अगर हम दूसरी रूल की बात करें तो यहाँ पर जो डेटा है डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो जो डुप्लीकेट डेटा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है डुप्लीकेट डेटा नॉट अलाउड हियर। तो सिंपल है। तो जो तीसरा रूल है डेटाबेस का, वो है जो डेटाबेस में डेटा होंगी उसका वैल्यू नल नहीं होना चाहिए, मतलब नॉट नल, कि जो भी डेटा होंगे डेटाबेस के अंदर उसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो सिंपल है कि जो चौथा रूल है वो है डेटा को हमेशा एक ऑनलाइन कैटलॉग में स्टोर करना है, ऑनलाइन कैटलॉग। तो इसका मतलब ये हुआ, जब भी हम डेटाबेस में काम करते हैं उसमें बहुत सारे डेटा निकल कर आते हैं। जब भी हम डेटा को स्टोर करते हैं, उस डेटा को हम एक ऑनलाइन कैटलॉग में स्टोर करें, ताकि यूजर जो भी उसको एक्सेस करना चाहे उसको कहीं भी यार किसी टाइम पर एक्सेस कर पाए। मतलब एक ऑनलाइन कैटलॉग में उसको स्टोर करना है, ताकि जो यूजर है वो बाय यूजिंग इंटरनेट उसको एक्सेस कर पाए। ठीक है, बाय यूजिंग इंटरनेट कि यूजर उसको एक्सेस कर पाए। तो सिंपल है, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं डेटाबेस में कि हम डेटाबेस को डिजाइन करते वक्त ये सारी चीज़ों का ध्यान रखनी जरूरी है। तो जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है डेटा। तो ये सबसे मेन कंपोनेंट है DBMS का। अगर मान लो अगर हम डेटा को क्रिएट नहीं कर रहे, डेटा को स्टोर कहाँ पे करेंगे? तो अगर हम डेटा को क्रिएट नहीं कर रहे, डेटाबेस भी फालतू जा रहा है, स्टोरेज भी फालतू जा रहा है, सॉफ्टवेयर की कोई भी यूज नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये हुआ, जब भी हम डेटाबेस में काम कर रहे होंगे, पहले हम एक पर्टिकुलर डेटा को क्रिएट करें, फिर उसके बाद जो भी डेटा क्रिएट हो चुका होगा उसको हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो सपोज मान लो एक स्टूडेंट डेटाबेस है, मतलब एक स्कूल है जहाँ पर स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो और स्कूल में स्टूडेंट भी होते हैं, एम्प्लॉय भी होते हैं, मतलब जो स्टाफ्स होते हैं वहाँ पर एम्प्लॉयज भी होते हैं। तो सिंपल यहाँ पर अगर मान लो मैंने स्टूडेंट डेटाबेस में एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन डाल दी, तो क्या होगा? उसमें जो डेटा है वो इनप्रॉपर है, तो डेटा जो सही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम डेटाबेस में डेटा क्रिएट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर हमको ध्यान रखनी चाहिए हम किस तरह की डेटा यूज कर रहे हैं। अगर हम स्टूडेंट के लिए डेटाबेस बना रहे हैं तो इसमें सिर्फ रोल नंबर होना चाहिए, उसका एज होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, उसका मार्क्स होना चाहिए। अगर हम एम्प्लॉय की डेटाबेस बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ उसका नाम जो होना चाहिए, उसका एज होना चाहिए, उसका सैलरी कितनी वो होना चाहिए, उसकी बैंक की इंफॉर्मेशन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। तो हम स्टूडेंट डेटाबेस में एम्प्लॉय डेटाबेस को इनपुट नहीं कर सकते। तो कुछ इस तरह से ये काम करते हैं। तो जब भी हम डेटा को क्रिएट कर रहे होते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखनी है हम किस चीज़ के लिए डेटा को क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सबसे मेन कंपोनेंट है DBMS का। अगर हम डाटा को क्रिएट कर चुके होते तो हम डाटा के अंदर कुछ भी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाएंगे, जैसे कि अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, कुछ भी हम कर सकते हैं, रिट्राइव हो गया, फिर उसको हम डेटाबेस में स्टोर भी कर सकते हैं। और ये हो गया सॉफ्टवेयर के काम। हार्डवेयर के काम मतलब हम डाटा को स्टोर करें तो स्टोरेज डिवाइस में डाटा स्टोर हो रखा है, तो ये हो गया हार्डवेयर की काम। तो अगर प्रोसीजर की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं यूज होते हैं हम डाटा को जब क्रिएट करते हैं। मान लो आपकी कॉलेज के अंदर एक वेबसाइट होगी कि इस वेबसाइट के अंदर बहुत सारे डेटा स्टोर होते होंगे कि जो भी कॉलेज की इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पर हम शो करवाते हैं कि हम क्या क्या कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कितने स्टाफ हैं, कि जो चीज़ें होती है फैकल्टी कितनी होती है, ये सारी चीज़ें हम शो करवाते हैं कि जो कॉलेज की परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये सारी चीज़ें हम कॉलेज की वेबसाइट पे स्टोर करते हैं। सिंपल है। तो अगर मान लो मैंने कुछ वेबसाइट डिजाइन करी कॉलेज के लिए, इसमें मैंने कुछ एंड नंबर्स डेटा को स्टोर करा, इसको कोई भी नहीं देख रहा, मतलब कोई भी इसको यूज नहीं कर रहा, तो
ये जो डाटा मैंने बनाई है, जो डेटाबेस मैंने बनाई है, ये तो वेस्ट है ना, इसको कोई यूज नहीं कर रहा, फालतू का बना हुआ है। तो सिंपल है, जब भी हम डेटाबेस को डिजाइन करते हैं, ठीक है, उससे पहले हमको यूजर को सिलेक्ट करनी होती है, इसको किस तरह के यूजर इसको यूज करेंगे। तो सिंपल है, अगर मान लो आपने एक स्टूडेंट के लिए डेटाबेस बनाई है जो कि स्टूडेंट डेटाबेस, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट के लिए डेटाबेस बना रहे हैं जहाँ पर स्टूडेंट इंटरेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो अपनी अटेंडेंस है उसको यहाँ पर देख सकता है, उसका अटेंडेंस होगा, उसका मार्क्स कितनी है, और बाकी कॉलेज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको देख सकते हैं यहाँ पर। तो ठीक है, हम जब डेटाबेस क्रिएट कर रहे होंगे उससे पहले हमको सोचना चाहिए ये जो डेटाबेस हम डिजाइन कर रहे हैं वो किसके लिए हम डिजाइन कर रहे हैं। अगर हम स्टूडेंट के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो स्टूडेंट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी यहाँ पर हमको स्टोर करवाना है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब भी हम डेटाबेस को डिजाइन कर रहे हैं तो उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि किस तरह के यूजर के लिए डेटाबेस को हम डिजाइन कर रहे हैं। तो सिंपल है, अगर मान लो अगर रेलवे डेटाबेस की बात करें तो रेलवे डेटाबेस में क्या होता है, रेलवे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती हैं, ठीक है। अगर मान लो मैंने कुछ इस तरह से करा, रेलवे डेटाबेस से अंदर हमने नाम रख दी रेलवे डेटाबेस, उसके अंदर हमने स्टोर कर दिया हॉस्पिटल की डेटा को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो डेटा है वो मिसमैच हो रहा है। जो रेलवे डेटाबेस है उसमें सिर्फ रेलवे की जो एम्प्लॉयज होते हैं वो सारे लोग यहाँ पर इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो अगर जो हॉस्पिटल डेटा है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है रेलवे एम्प्लॉय को या रेलवे डेटाबेस को। तो इसका मतलब ये हुआ, जब भी हम डेटाबेस को डिजाइन कर रहे होंगे तो हमको हमेशा सोचना चाहिए कि जो डेटाबेस हम डिजाइन कर रहे हैं ये किस चीज़ के लिए बना रहे हैं और इसको कौन सा यूजर इसको देखेंगे, मतलब किस तरह के यूजर के लिए डेटा को हम डिजाइन कर रहे हैं। तो सिंपल है, उसके हिसाब से हमको डेटा को डिजाइन करनी पड़ेगी। तो ये कुछ था डेटाबेस के कंपोनेंट्स के बारे में। आई होप आपको सारी चीज़ समझ आ गई होगी। आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।